साथियों नमस्कार। काफ़ी टाइम बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आज संडे था तो ये मेरा लड़का भी साथ आ गया है। मतलब पापा आज मैं भी आपके पास में बैठूंगा तो मैं बैठ जाऊँ। तो ऐसे ही रिलेटिव बच्चों के रिलेटिव आज वीडियो में आज बना रहा हूँ। समय साथियों बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है और मेरी एज अभी 44 हो गई है। 44 साल का हो चुका हूँ। जब ज़माना हमारा था पढ़ाई लिखाई का तब इतने परेशान हुआ करते थे। खेती बाड़ी का काम करना, घर का काम करना, लाइट नहीं होती थी, टीवी नहीं होती थी देखने के लिए, मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता। मिडिल क्लास से गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो पैरों में चप्पलें भी नहीं होती थी। पहनने के लिए उस टाइम कपड़े के लाले होते थे। तो साथियों, जब हमारा ज़माना था तब हम खेत में काम भी करते थे, गायें चराते थे, भैंसें चराते थे, भेड़ी बकरियाँ चराते थे, घर का पूरा काम करते थे। ट्यूशन का कोई साधन नहीं था, एजुकेशन सिस्टम का इतना भी ज़्यादा कोई था नहीं, फिर भी हम समय निकाल निकाल के पढ़ते थे और माँ बाप परिवार का ये सब कुछ देखते थे। नई जनरेशन में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। जितने हमारी एज में वो उस टाइम जो पीड़ा देखी थी वो लोग आज के युग के नहीं देख सकते हैं। साइकिल तो कहाँ थी उस टाइम। तो जो नई जनरेशन है उसको खास तौर से अभी इतना समय होने के बाद में भी अपना हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, योगायाम पर ध्यान नहीं देते हैं, कसरत बॉडी पर भी ध्यान नहीं देते हैं, काम का अपना इतना लगाव नहीं है। इसलिए खास तौर से अपने को ये देखना है कि हमारे पास में अभी खेती बाड़ी का भी हमें काम करना है, माइंडली मेंटली स्ट्रोंग रहना है, अच्छा खाना पीना है, योगायाम करते रहना है, समय समय पर अच्छे संस्कार भी हमें अपनाना है। किस तरीके से हमें कपड़ा पहनना है, किस तरीके से बात करनी है, मान मर्यादा किस तरीके से रखनी है, साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है, कंप्यूटर हमें आता है कि नहीं आता है, इंग्लिश हमें आती है कि नहीं आती है, गायें भैंसें दूध निकालना, घर का काम करना, बड़ों का आदर करना, रिश्तेदारियों से तालमेल रखना, हर चीज़ के अंदर एक्टिव होना ज़रूरी है। किस सिचुएशन में कब किस व्यक्ति के साथ मुलाकात होती है या फिर कब जॉब छूट जाए या कब क्या काम करना पड़ जाए, हमें खाना बनाना भी आना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए साथ में। यदि हमें कोई खेती बाड़ी में लगा दे तो वो भी काम हमें आना चाहिए। गाय भैंसों का दूध निकालना वो भी आना चाहिए। कोई बोल दे कि भाई ये गाड़ी चला, वो भी हमें चलानी आनी चाहिए, क्योंकि अपनी गाड़ी होती है या दूसरे की ये चलानी होती है, या फिर कोई खराब भी हो जाए सिचुएशन में यदि हमें चलाना आता है तो काम आता है। हम जॉब करते हैं, आजकल कंप्यूटर सिस्टम का ज़माना है, हमें ये भी आना चाहिए। बात करने में हमें अच्छी बॉडी, किस तरीके से हमें कपड़े पहनना, चेयर पर किस तरीके से बैठना, हाथ किस तरीके से मिलाना, ऑफिस में अपनी बात मजबूती से किस तरीके से रखना और सामने वाले किस तरीके से सुनना। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना। और साथ में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे बड़े जब होंगे तब लोग हमारी नौकरियां भी खाने वाले बहुत होंगे, कानाफूसी करने वाले भी बहुत होंगे। किस तरीके से उनको हैंडल करना है, बहुत कुछ जानना ज़रूरी है साथ में। इसके अलावा साथ साथ में थोड़ा अपने के लिए मेडिटेशन विपासना वगैरह का ध्यान अपना, और अपने बच्चों को भी अच्छे समय समय पर मेडिटेशन विपासना के बारे में, संस्कार के बारे में बताना, अवगत कराना। फैमिली के साथ में विपासना मेडिटेशन आनापान वगैरह ध्यान वगैरह ये भी करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें ये साथियों आना ज़रूरी होता है। और परिवार के अंदर छोटी मोटी बात होती है अपने टी टेबल पर या खाने की टेबल पर या फिर मीटिंग रूम में अटेंड करके आपस में विचार विमर्श करना जरूरी होता है, जिसमें हर चीज का पहलू ढूंढा जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि
यदि परिवार में कोई भी आर्थिक स्थिति या फिर कोई बाहर से भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम बैठ के डिस्कस करके उसका हल निकाल सकते हैं साथी। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद आपका।